यार आईफोन का जो है ना वो अभी तक लेटेस्ट मॉडल चल रहा है आईफोन 13, लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला है, जो इस साल आ जाना है 2022 में 2022 में, वो है आईफोन 14 सीरीज़ पूरी। 14 मैक्स मिनी ख़त्म हो रहा है, 14 मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। और इसके बारे में मैं कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूँ जो अभी तक हमें पता था कुछ दिन पहले तक। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यार यहाँ पे मैं दे दूँगा या यहाँ पे दे दूँगा, कहीं पे भी दे दूँगा, आप लोगों ने वो जाके वीडियो ज़रूर देख लेनी है। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे जो है ना एस्पेक्ट्स वो क्लियर भी किए हैं और आपको बताया कि उसके अंदर क्या क्या कुछ आ सकता है जो कि क्रेडिबल सोर्सेज से हमें पता चला है। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक चीज़ थी कि उसका जो डिज़ाइन था ना, अगर आप देखें तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बैक साइड से और साइडों से जो है वो आईफोन 4 जिस तरह है ना फ्लश्ड, उस तरह का डिज़ाइन होने वाला था। यानी कि उसके जो कैमरास थे वो बिल्कुल प्रोट्रूड नहीं करेंगे, निकलेंगे नहीं बाहर, बिल्कुल बॉडी के साथ होंगे। तो आईफोन थोड़ा सा मोटा हो जाएगा उस वजह से कि कैमरे अंदर रह सकें। तो ये चीज़ें थी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन अब भी एक चाइनीज़ वेबसाइट है वीवो, उसके ऊपर जो है ना वो लिस्ट हुई है इसके कुछ स्कीमेटिक्स, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये किस तरह से दिखेगा और कितना कैमरा बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो वो अगर आप देखें तो भाईजान इसके अंदर जो है ना आप देखें कि इसका कैमरा 13 से भी ज़्यादा बाहर निकल रहा है, ठीक है, और उससे भी बड़ा मॉड्यूल लगाया गया है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। डिज़ाइन वाइज मुझे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन लगता है। लेकिन मुझे 13 के भी कैमरास बहुत अच्छे लगते थे देखने में भी, ठीक है। तो और क्वालिटी तो नो डाउट बहुत अच्छी है उनकी। लेकिन जो कैमरा डिज़ाइन अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आई एम ओके विद दैट, बिल्कुल ठीक है, ओके है, ठीक है, कोई इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था आईफोन 4 की तरह का अगर उस तरह आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये है कि कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि मेगापिक्सल्स जो हैं वो उसके इंक्रीज़ होने वाले हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो उसके मेगापिक्सल्स इंक्रीज़ होने वाले हैं, जिसकी वजह से सेंसर साइज़ बढ़ जाएगा, लेंस का साइज़ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे सेंसर का जब साइज़ बढ़ेगा तो लाजमी सी बात है वो बाहर ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। ओवरऑल भी फिज़िकली भी उसका साइज़ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मॉड्यूल का साइज़ बढ़ जाएगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके एक बैड पॉइंट ये है कि लोगों को शायद इसका डिज़ाइन पसंद ना आए, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तीसरी चौथी दफ़ा बता रहा हूँ। लेकिन एक इसका जो गुड पॉइंट है वो है कि इसका जो कैमरे की क्वालिटी है ना वो में भी कि बहुत ही ज़्यादा अप हो जाए। बाकी कंपटीशन से ऑलरेडी मुझे इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको भी वो मज़ीद 2-3 साल की अपग्रेड जो है ना वो एक ही साल में दे दें, इस तरह के मेगापिक्सल्स बढ़ाने से और फिज़िकल साइज़ बढ़ाने से, तो इससे अच्छा फिर कैमरा मोबाइल वर्ल्ड में हो ही नहीं सकेगा। तो ये थी एक न्यूज़ जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, ठीक है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता दें। आप डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या आप इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कैमरे की क्वालिटी को। बहरहाल बस एक चीज़ है कि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर अभी बैटरी के लिहाज से काफ़ी सारी न्यूमरस जो है ना वो लीक्स आ रही हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि 13 सीरीज़ से ख़ासतौर पे प्रो और प्रो मैक्स की जो बैटरी लाइफ है वो अभी तक स्टैंडर्ड है। 13 सीरीज़ की ना प्रो और प्रो मैक्स की लाइफ कमाल है, ठीक है। अगर ये इसको भी कुछ बढ़ा दें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो भाईजान इसका फिर एंड्रॉयड जो है ना वो अगले 3-4 साल तक भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। इतनी अच्छी बैटरी लाइफ है ऑलरेडी 13 सीरीज़ की। तो मैं चाहता हूँ कि एप्पल अगर इनको थोड़ा सा मोटा भी कर दे लेकिन बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर दे तो यार कमाल हो जाएगा। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।